बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KSE 100 इंडेक्स ने एक नया हाई आज बनाया 60,845 पे, जो कि ऑल टाइम हाई था। उस लेवल पे इंडेक्स ने तकरीबन गेन किए थे 1034 पॉइंट। उसके बाद जो इंडेक्स अपना लो बनाया वो 60,023 पे था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 212 पॉइंट गेन किए थे। इंडेक्स की क्लोजिंग देखें तो वो 60,730 पे रहा है, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 918 पॉइंट गेन किए हैं। ओवरऑल वॉल्यूम की बात करें अगर KSE 100 इंडेक्स की तो वो 336 मिलियन के है, जो कि कल के मुकाबले में काफी ज्यादा है। कल भी एक बात हुई थी वीडियो में कि आपके पास जो एवरेज एक लेवल है इंडेक्स के पास वो 59,600 का है। अगर 59,600 को ब्रेक करता है या इस पे सस्टेन करता है तो इंडेक्स आपको एक नया हाई लेवल दिखा सकता है और एक अच्छी मूव आगे की मिल सकती है इंडेक्स को। तो पहले तो इंडेक्स ने वो 59,600 का लेवल सस्टेन किया, बल्कि सुबह जब प्री ओपन थी बल्कि ओपन होते ही जो है वो 60,000 का लेवल अबूर कर चुका था इंडेक्स। वैसे अगर देखा जाए तो 60,000 का लेवल ज्यादा मुश्किल था, जो कि बासानी इंडेक्स ने ब्रेक कर लिया। उसके बाद इंडेक्स को मुश्किल पेश आई 60,500 पे जाके। इंडेक्स ने फर्स्ट टाइम जो हाई बनाया था वो तकरीबन 60,737 पे बनाया। उसके बाद जो लो गया तो वो तकरीबन 60,400 60,500 पे। और ये जो दो पहाड़ों के दरमियान में गड़ा है नीचे, इस खाई से निकलते निकलते काफी टाइम लगाया इंडेक्स ने। और देखें अगर तो सुबह जो हाई बना था इंडेक्स का 60,700 पे, उधर एग्रेसिव बाइंग भी सुबह आई थी। तो जाहिर सी बात है जब स्टॉक प्राइसेस अच्छी होंगी तो सेलिंग आएगी और सेलिंग प्रेशर आएगा तो इंडेक्स करेक्शन लेगा। तो इस लेवल पे अगर देखें तो इंडेक्स कुछ रुक सा गया था और ऐसे लग रहा था कि जैसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड नहीं हो रहे, बस रेंज बाउंड सा था इंडेक्स इधर, और उधर प्रॉफिट टेकिंग भी फिर आई। तो इसीलिए आपको भी कहता हूं कि प्रॉफिट टेकिंग किया करें। ये जो लेवल है इंडेक्स का वो प्रॉफिट टेकिंग करने का है और बाकी भी प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। आप अगर प्रॉफिट टेकिंग नहीं करेंगे तो कोई दूसरा कर जाएगा। ऐसा ना हो कि पहले आप में गाड़ी छूट जाए। तो इसलिए आपको हर वीडियो में जोर देता हूं इस बात पे कि प्रॉफिट बुक किया करें, क्योंकि इंडेक्स का कोई पता नहीं चल रहा। आजकल आपने देखा इंडेक्स इतना हाई मूव कर रहा है, कुछ स्टॉक जो है वो चल ही नहीं रहे। और अगर सुबह जब अग्रेसिव बाइंग आई थी उसके बाद जब इंडेक्स ने करेक्शन ली और 60,400 और 60,500 के दरमियान में फंसा रहा, तो उधर मैंने देखा कि जो मेरी वॉच लिस्ट में स्टॉक थे जिनमें साजगार था, शेल था, डोल था, एयरलिंक था, MEBL था, FFL था, PICT था, ये जितने भी स्टॉक मैंने वॉच लिस्ट में रखे हुए थे वो टोटली करेक्शन में चले गए थे। कोई एक भी ऐसा में नहीं था जो ग्रीन में रहा हो, टोटल के टोटल रेड में गए। उसके बाद जब फिर बाइंग आई और इंडेक्स ने दोबारा एक रिवर्सल बनाया तो फिर जो स्टॉक है वो ग्रीन हुए। तो प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, साथ साथ में सब प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, लिहाजा आप भी प्रॉफिट टेकिंग जरूर करें। तो जब भी स्टॉक या इंडेक्स हाई मूव करता है तो ऐसा नहीं होता कि आपको वॉल्यूम मिलते जाए और आप एक लीड करते जाएं आगे की, चाहे स्टॉक है चाहे इंडेक्स है। जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो भी एक हद तक ओवरबॉट तक जा सकती हैं, ऊपर तक जा सकती हैं। एक हद तक जो स्टॉक प्राइस अप जाती है तो फिर इन्वेस्टर उसमें से हाथ खींचने लगता है। उसे पता है कि अगर इधर जाके मैं इसको बाय करूंगा तो बेचूंगा किधर, इसको सेल भी तो करना है कहीं। तो जब भी किसी स्टॉक की प्राइस बहुत हाई जाती है तो उसमें फिर सेलिंग आती है, थोड़ी सी करेक्शन आती है और दोबारा वो अट्रैक्टिव रेट पे लगने लग जाता है स्टॉक, और फिर दोबारा इन्वेस्टर जो है उसमें एंट्री लेता है और उसको बाय करना शुरू करता है। तो ऐसे ही इंडेक्स का मामला भी है और स्टॉक का मामला भी है। जब भी कोई स्टॉक अप जाएगा, हाई प्राइस में जाएगा, उधर जाके उसके वॉल्यूम रुक से जाएंगे। उससे आगे वही स्टॉक परफॉर्म कर सकते हैं जिनके पास एक अच्छी न्यूज हो या फिर रिजल्ट बेस्ड स्टॉक कह सकते हैं। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो कॉसम में आज सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं, तकरीबन 80 मिलियन के, 79 मिलियन के। WTL में 57 मिलियन, बैंक ऑफ पंजाब में 44 मिलियन, सिनर्जी 31 मिलियन, ट्रेड के राइट शेयर में 27 मिलियन, PRL में 23 मिलियन। PRL के आपको बाय कॉल भी दी थी, इस पे आगे चल के बात करते हैं। GCIL में तकरीबन 15 मिलियन के, TPLP में 14 मिलियन, OGDC में 12 मिलियन और सल में 12 मिलियन। पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो सबसे ज्यादा पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं UBL ने 202 पॉइंट, MCB ने 113, HBL 105, हबको 98 पॉइंट, लक 91, BFL 55, इफट 55, PPL 34, PSEL 29 पॉइंट, BAHL 27 पॉइंट। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर को देखें तो उनकी लाइनें ज्यादा लंबी नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं सिस्टम ने वो भी सिर्फ 34 पॉइंट है। उसके बाद मारी 29, GHGL 11 पॉइंट, DAWH 6, NATF 6, थल 5, FFC 5, पैकेजिंग 4, कैपको 4, क्वाड सीमेंट 3 पॉइंट।
उसके बाद सेक्टर वाइज अगर देखें तो सेक्टर में कमर्शियल बैंक ने आज परफॉर्म किया, सीमेंट ने परफॉर्म किया, पावर ने परफॉर्म किया, फर्टिलाइजर ने परफॉर्म किया। एक्सचेंज रेट में देखें तो डॉलर प्राइस कल 285.64 पे थी और आज 285.52 पे है, तकरीबन 12 पैसे जो है वो कम हुआ है डॉलर आज। मेरे पास सुबह ये न्यूज आ गई थी लेकिन मैं ग्रुप में मुझे शेयर करना याद नहीं रहा। ग्रुप से याद आया कि जो भाई ग्रुप में ऐड नहीं है वो अगर फ्री ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाया हुआ है, आप उधर आके रिक्वेस्ट भेज सकते हैं ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। तो ये न्यूज जो आज लगी है पाकिस्तान और दुबई के दरमियान जो ये मल्टी बिलियन डॉलर्स के मुआहदे हुए हैं, MOUs साइन हुए हैं, ये न्यूज सुबह मैंने लगानी थी ग्रुप में लेकिन वो फिर क्या कहूं मैं, एक तो मसरूफियत मेरी इतनी होती है कि पता नहीं मैं फजूल में ही मसरूफ हूं, तो ये न्यूज मुझे लगानी याद नहीं रही। ये एक पॉजिटिव न्यूज थी इंडेक्स के पास आज। उसके बाद नीचे अगर देखें तो FBR ने इन्फॉर्म किया IMF को कि वो जो न्यू नॉन फाइलर बंदे हैं उनको घेर घेर के टैक्स नेट में ला रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज जिसे आप कह सकते हैं। पढ़ना तो ये हमारे गले में ही फंदा है लेकिन चले इंडेक्स तो ऊपर मूव करे ना। उसके बाद यूनिटी फूड के पास एक गुड न्यूज थी, केमिकल रिफाइनरी लगाने का सोच रहे हैं यूनिटी वाले, और मेरे ख्याल से उस वजह से यूनिटी में जो है वो कुछ पॉजिटिव मूव भी थी आज। वैसे यूनिटी अच्छा स्टॉक है, अगर 22, 23, 24 तक मिले तो गेन दे के जाता है 2-3 रुपए का। रिसेंटली 1 मंथ में 3-4 ट्रेड इसमें ले चुका हूं और अच्छा प्रॉफिट दे के जाता है यूनिटी फूड। उसके बाद अगर आप इंडेक्स के नेक्स्ट लेवल की बात करें तो इंडेक्स की जो क्लोजिंग है वो अपने हाई के पास है। एक तो ये पॉजिटिव साइन है आपके पास। क्लोजिंग आज चूंकि इंडेक्स की 60,700 पे है तो नेक्स्ट जो लेवल इंडेक्स को सस्टेन करना चाहिए वो 60,500 का है, और ये आज भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था क्योंकि 60,400 से लेके 60,500 के दरमियान में फंसा रहा है काफी देर इंडेक्स। तो नेक्स्ट आप 60,500 के लेवल को एवरेज लेवल कह सकते हैं या स्टॉप लॉस भी कह सकते हैं। अगर इसके नीचे जाता है, सस्टेन नहीं कर सकता 60,500 को, तो उसके बाद उसके पास जो नीचे का लेवल है सपोर्ट लेवल वो 60,200 का है और उसके नीचे तकरीबन 49,500 का है। तो अगर 60,500 का लेवल इंडेक्स सस्टेन नहीं करता, इसको ब्रेक करता है, तो इसके नीचे फिर हमने बाइंग नहीं करनी बल्कि प्रॉफिट टेकिंग करनी है। और अगर 60,500 को ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है तो उससे आगे वो आपको दिखा सकता है 60,800 का लेवल और 61,000 का लेवल। तो इधर फिर जाके न्यू बाइंग भी बनती है और प्रॉफिट भी अच्छे लेवल पे बुक किया जा सकता है। जरा सरसरी सा फिबली भी देख लेते हैं, उसके बाद मैंने एक आपको लंबी बात समझानी है, उसमें मेरे ख्याल से टाइम काफी लग जाना है। तो फिबली में बैंक्स ने आज सेलिंग की, काफी सेलिंग है ये 2.16 मिलियन की, ब्रोकर ने बाइंग की है 1.09 मिलियन की, कंपनीज ने सेलिंग की है 0.75 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने हैवी बाइंग की है आज $5 मिलियन की। उसके बाद इंडिविजुअल्स ने सेलिंग की, प्रॉफिट बुक किया 1.01 मिलियन का, इंश्योरेंस कंपनीज ने भी प्रॉफिट बुक किया 1.11 मिलियन का, म्यूचुअल फंड ने भी प्रॉफिट बुक किया 0.94 मिलियन का, MBFC ने भी प्रॉफिट बुक किया थोड़ा सा 0.09 मिलियन का, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी प्रॉफिट बुक करना ही मुनासिब समझा और सेलिंग की 0.11 मिलियन की। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आगे सुनने में आ रहा है ऐसे कि रिफाइनरी जो है परफॉर्म कर सकती है, और मेरे ख्याल से पिछले 3, 4, 5 दिन से लगातार जो मैं आपको बाय कॉल दे रहा हूं एंड ऑफ टाइम, तो उसमें NRL को लाजमी शामिल करता हूं। आज भी आपने NRL में अच्छा गेन देखा। उसके बाद लास्ट टाइम आपको PRL की कॉल दी थी, और PRL की कॉल जो दी थी वो तकरीबन दी थी आपको 25.30 से लेके 25.50 तक। तो अभी जो क्लोजिंग दी है उसने वो 25.47 पे है, तो लग रहा है कि आगे इंशाल्लाह अच्छी मूव PRL दे सकता है। PRL में भी अच्छी देखे मूव है, NRL में भी अच्छी मूव है, ATRL में भी अच्छी मूव है, तो लग रहा है कि रिफाइनरी लंबे अरसे तक चल सकती है। तो अच्छा, अभी ये नोट करें कि आपने कोई स्टॉक लंबे अरसे तक कैसे लेके चलना है। उसकी मिसाल के लिए मैंने शेल आपके सामने खोला हुआ है क्योंकि मैंने काफी देर से शेल को होल्ड किया हुआ है और आपको समझाता हूं कि होल्डिंग कैसे करनी है। ये नहीं करना, अब शेल की मेरी बाइंग जो थी 152 पे थी, 152 पे मेरी शेल में बाइंग थी और काफी अरसे से मैं इसको लेके बैठा हूं, लेकिन ये नहीं है कि जो 1000 या 1500 स्टॉक मैंने 152 का लिया हुआ है उसी को लेके बैठा हुआ हूं और देख रहा हूं कि ये मैंने 152 पे लिया था और मैं खुश हो रहा हूं उसको देख के। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा। जो मैंने 152 पे उठाए थे वो मैंने 168 पे रिलीज कर दिए थे। सिर्फ 1 या 200 स्टॉक अपने पास रख लिया था, जो कि स्टिल मेरे पास उसकी बाइंग 152 की थी। उसके बाद दोबारा जब ये आता है 164 पे,
165 पे, 166 पे, तो मैं दोबारा 500 या 1000 बाय करता हूं शेल का। अब बाय मैं करता हूं 166 का, लेकिन पुरानी बाइंग मेरे पास पड़ी होती है ओल्ड बाइंग 152 की, तो ये एवरेज करके मेरे पास आ जाता है 156 का, 157 का। अब एक तो 1000 शेल मैंने सेल कर दिया, 10-15 हजार उसमें से कमा लिए। दोबारा फिर अभी शेल मेरे पास 1500-1400 पड़ा है और फिर वो अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, क्योंकि 158 की या 157 की मेरी एवरेज बन रही है और अभी 168 पर ये आज भी मूव कर रहा था। तो आज भी शेल जो है 168 पे मूव कर रहा था। अगर एक छोटा सा झटका लगा देता है तो 170 क्रॉस करना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि डे रेंज में आज देखिए तो 165 से लेके 169 इसने मूव दी है और जो सर्किट ब्रेकर था इसका कैप था वो 178 पे था, तो किसी टाइम भी शेल मूव दे सकता है। इसकी मिसाल देकर आपको समझाने का मकसद ये था कि आपने लंबे अरसे तक कोई चीज होल्ड कैसे करनी है। तो आज जैसे हमने पीआरएल उठाया अभी 25-30 में, 25-40 में, सपोज कि आपने वो 5000 स्टॉक उठाया है, कल अगर 26 को क्रॉस करता है आपका पीआरएल, तो आपने क्या करना है, अगर तो रेंज बाउंड रहेगा 26 से ऊपर जाके, तो आपने कुछ क्वांटिटी उसकी रिलीज करनी है। अगर 5000 उठाया हुआ है उसमें से 3000 सेल करना है और 2000 अपने पास रख लेना है। उसके बाद आपने देखना है कि पीआरएल नीचे तो आ नहीं रहा, लग रहा है कि उसने 26.5 और 27 की तरफ जाना है, तो आप दोबारा उसको 26.20 पे, 26.30 पे, 26.50 पे बाय कर सकते हैं, जितनी क्वांटिटी आपने बेची होगी 3000 स्टॉक या जितने भी। तो एक तो आपके पास पीएनएल की बाइंग पड़ी होगी पिछली 25-30 वाली, 25-40 वाली। जब आप आगे जाके 26.60 पे, 26.50 पे, 26.30 पे बाय करेंगे तो ये एवरेज आपके पास आएगा 26 का, और उस टाइम पीएनएल आपके पास मूव कर रहा होगा 26.5 पे, तो फिर भी आपको 50 पैसे बच रहे होंगे। तो लंबे अरसे तक जो भी स्टॉक होल्ड करना हो इस तरीके से करते हैं कि क्वांटिटी उसके पास, जितनी आपके पास क्वांटिटी हो उसकी, वो आगे की मूव अगर देता जा रहा है तो आपने कुछ कुछ क्वांटिटी उसकी रिलीज करनी है। टोटल अपने पोर्टफोलियो से उसे किक मार के निकाल नहीं देना फुटबॉल की तरह, बल्कि कुछ क्वांटिटी अपने पास होल्ड रखनी है, ताकि अगर आप ज्यादा ऊपर की जाके प्राइस में कुछ शेयर बाय करते हैं तो जो पीछे आपके पास पड़ा है उसकी एवरेज करके आपको रीजनेबल प्राइस पे पड़ जाए। तो शेयर के साथ मैं ऐसा ही कर रहा हूं, इसको मैं रिलीज भी नहीं कर रहा टोटल, क्योंकि अभी भी मेरे पास 5-6 रुपए की बल्कि 7-8 रुपए का गैप मेरे पास अभी भी है। इधर भी अगर शेयर पीछे की मूव लेता है और करेक्शन लेता है तो मुझे अगर इसमें से निकलना भी होगा तो मैं 5-6 रुपए रख के फिर भी निकल सकता हूं। तो जो भी स्टॉक लंबे अरसे तक होल्ड करना हो उसे ऐसे किया करें, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी रिलीज किया करें और आगे से ऐड करते जाया करें। और आगे रिफाइनरी पर नजर रखें, एटीआरएल, एनआरएल, पीआरएल, इन पे नजर रखें, इनको अपने पास होल्ड रखें, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी रिलीज करें, आगे से फिर ऐड करते जाएं और ऐसा ही इसकी मूव बनाएं। लास्ट में एक बात करनी थी जो कि ग्रुप में आज की थी, वैसे ही एक मजाक में बात की थी कि मैंने कहा मैं एमईबीएल से निकल गया हूं तो एमईबीएल ने मूव दे दी है, तो लग रहा है कि मेरी नुसरत थी एमईबीएल में। तो बाकी कुछ दोस्तों के पर्सनल मैसेज भी आए थे इसी चीज को लेके। तो एक बात ज़हन में रखें कि नहुसत नाम की कोई चीज भी जो है दुनिया में वो एग्जिस्ट नहीं करती। नाम से तो करती है, काम से नहीं करती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अगर नहुसत होती तो वो घोड़े में, औरत में और मकान में होती। तो लिहाजा इस हदीस से मालूम होता है कि नहुसत नाम की चीज तो है लेकिन एग्जिस्ट नहीं करती। असल में नहुसत किसी चीज में नहीं होती। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।